इस वीडियो में आप 5 व्यायामों की एक छोटी सी दिनचर्या सीखेंगे जो सर्वाइकल रेक्टिफिकेशन के लिए है और जिसे आप अपने घर पर एक चटाई, एक तौलिया और एक स्टूल की मदद से कर सकते हैं। अगले 15 मिनटों तक मेरे साथ बने रहें और मेरे साथ ये व्यायाम करें। पहले व्यायाम के लिए तौलिया लें। इसे रोल करके एक बेलन जैसा बना लें। अब इसे बीच में से मोड़ लें ताकि इसकी मोटाई बढ़ जाए। पीठ के बल लेट जाएं और अपनी गर्दन को ठीक तौलिए के ऊपर रखें। घुटनों को मोड़ कर रखें। तौलिया ठीक उसी जगह होनी चाहिए जो गर्दन और जमीन के बीच खाली रहती है। घुटनों को मोड़ें। अपने दोनों हाथों को शरीर के दोनों ओर रखें और एक आरामदायक स्थिति में आ जाएं। यहां से आपको ठुड्डी को अंदर की ओर, पीछे की ओर ले जाना है, जैसे आप गर्दन और जमीन के बीच रखी तौलिया को जोर से दबाना चाहते हों। इस स्थिति को 5 सेकंड तक बनाए रखें। 1, 2, 3, 4, 5 और फिर आराम करें। हम इस व्यायाम की 10 पुनरावृत्तियां करेंगे। ठुड्डी नीचे की ओर, हम उस तौलिए को जमीन पर जोर से दबाते हैं और जैसा कि आप देख सकते हैं, अगर आप इसे सही तरीके से करते हैं तो आवाज की टोन बदल जाएगी और थोड़ी भारी हो जाएगी। 3, 4 और 5 हमने 2 कर लिए हैं। आराम करो। थोड़ी को छत की ओर उठाओ ताकि गर्दन की स्थिति को आराम मिल सके और फिर एक बार फिर थोड़ी को पीछे की ओर ले जाओ। हम उस तौलिए को दबाने की कोशिश कर रहे हैं। 2, 3, 4, 5। बहुत बढ़िया, हमने 3 पूरे कर लिए हैं। मैं बिना तौलिए के एक बार करूंगा ताकि आप देख सकें जगह कितनी छोटी होती है। फिर से ठुड्डी को जमीन की तरफ रखें। हम जगह को कम कर रहे हैं। अब मैं हाथ को पहले से ज्यादा मुश्किल से निकाल पा रहा हूं। 3, 4, 5 और रिलैक्स। और अब जगह ज्यादा हो गई है। फिर से थोड़ी नीचे की तरफ हम तौलिया दबाकर इस जगह को कम करते हैं। 2, 3, 4, 5 और रिलैक्स करो। मैं फिर से तौलिया रखता हूं ताकि तुम्हारी तरह कर सकूं। अब छठी बार थोड़ी पीछे। 2, 3, 4 और 5। ये व्यायाम गर्दन की गहरी मांसपेशियों पर काम करने और गर्दन की प्राकृतिक वक्रता के सीधे हो जाने से निपटने के लिए बेहतरीन है। 1, 2, 3, 4 और 5। हमारे पास 2 बचे हैं। 1, 2, 3, 1, 3, 5। आखिरी बार दोहराएं। ठुड्डी नीचे रखें, पूरी तौलिया दबाएं। 1, 2, 3, 4 और 5। बहुत बढ़िया, शानदार व्यायाम। यकीनन आपको गर्दन के पिछले हिस्से और यहां तक कि कंधों की हड्डियों के बीच भी अच्छा महसूस होगा। अब हम साइड में लेट जाते हैं। अपना हाथ मुट्ठी बनाकर सिर के नीचे रखें ताकि सिर को आराम से सहारा मिल सके। यहां से हम रीढ़ की हड्डी की बाजू की हरकतों को खोलने की कोशिश करते हैं, जो गर्दन के निचले हिस्से में जकड़न की वजह से सीमित हो सकती हैं। अगर आप जानना चाहते हैं कि गर्दन की यह सीधाई क्यों होती है, तो मैं सलाह दूंगा कि यह का वीडियो देखें, जिससे आपको ज्यादा जानकारी मिलेगी। बहुत अच्छा। सिर को बाजू की ओर सरकाने की यह क्रिया गर्दन को एक साथ एक इकाई की तरह हिलाकर की जाती है। हम कान को कंधे के पास लाने की कोशिश नहीं करेंगे। हम जो करने जा रहे हैं वो है सिर को मुट्ठी से सीधा ऊपर उठाना, जैसे कोई प्लेटफॉर्म जमीन से ऊपर उठ रहा हो। जटिल समझाने के बावजूद ये काफी आसान है। तुम्हें बस इतना करना है कि अपने सिर को जितना हो सके उतना ऊपर उठाओ, लेकिन सिर और जमीन की समानांतर स्थिति बनाए रखो। कुछ सेकंड तक इसी स्थिति में रहो और फिर सिर को धीरे धीरे नीचे लाओ, जब तक कि वह फिर से हाथ से न लग जाए। सिर को अलग करो, साइड में ले जाओ। 2, 3, 4, 5
और फिर रिलैक्स करो और सिर को फिर से टिकाओ। जैसा आप देख सकते हैं, मैं साइड में झुकता या कान को कंधे के पास लाने की कोशिश नहीं करता। यह सिर्फ बाजू की ओर सीधा खिसकाव है। सिर को हाथ से अलग करें, कुछ सेकंड तक बनाए रखें और फिर आराम करें। हमने 4 कर लिए हैं। शुरुआत में यह दोहराव करना आपको थोड़ा मुश्किल लग सकता है, लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि जितना ज्यादा आप इस हरकत को दोहराएंगे, उतना ही आसान होता जाएगा। चलिए 5वां करते हैं। 2, 3, 4, 5 और रिलैक्स। 6, रिलैक्स। अगर आपको लगे कि इस हाथ को रखना बहुत असुविधाजनक है, तो आप बस कुछ किताबें, 2 तौलिए या कोई भी चीज ले सकते हैं, ताकि सिर लगभग अपनी न्यूट्रल पोजीशन में रहे, यानी साइड में झुका हुआ ना हो। आइए आखिरी 5 करते हैं। बहुत बढ़िया। 4, 3। अगर आप सिर को इतना ऊपर नहीं उठा सकते, तो चिंता मत कीजिए। इसे बस अपने स्तर तक उठाइए, अपनी क्षमता के अनुसार। महत्वपूर्ण ये नहीं कि आप कितनी दूर जा सकते हैं, बल्कि ये है कि आप गर्दन को साइड में हिलाना शुरू करें। 3। हमारे पास 2 बचे हैं। छूते हैं, अलग करते हैं। 2, आखिरी दोहराव। 1, 3, उठाते हैं। बहुत बढ़िया। अब हम वही हरकत दूसरी तरफ करते हैं। मैं आपको पीछे से दिखाने के लिए आपकी तरफ पीठ कर लेता हूं, ताकि आपको यह व्यायाम पीछे से कैसे दिखता है यह समझा सकूं। याद रखें कि हमेशा सामने देखें और सिर को जमीन के समानांतर रखें। तो अब आधा घूम जाओ। अपनी मुट्ठी बंद करो ताकि सिर आराम से उस पर टिक सके। यहां से याद रखो, सिर को साइड में जितना ऊंचा उठा सकते हो उठाओ। कुछ सेकंड तक रोको और फिर शुरुआती स्थिति में वापस आ जाओ। किसी भी समय तुम्हें अपने कान को कंधे के पास नहीं लाना चाहिए, क्योंकि इससे हम साइड में झुकाव करेंगे, जो हमें बिल्कुल भी नहीं करना है। हम जो चाहते हैं वो एक साइड में खिसकाना है, जिससे खासकर गर्दन के निचले हिस्से में मूवमेंट होता है। हमने 3, 4, 5, 6 कर लिए। अगर मांसपेशियां तीसरे पर अटक जाएं या चौथे 5वें पर, 5, या फिर 7वें पर, músculos se fatigan a la sexta o la séptima. 8, 9 और फिर 10। सपोर्ट 40, 36, 37, 40, 45, Y 53, 55, 65, 75, प्यूबिक क्षेत्र और 67, 69, 71, 72, 73, 74, 77, 80, 81, 82, 83, 86, 88, 88, 1 अठनाई 89, 90। गुरुत्वाकर्षण बल से लड़ना हमारा 93, 94, 95। महत्वपूर्ण बिंदु 100 शुरू करने से पहले इसे वहां से लगभग 15 या 20 सेंटीमीटर दूर रखो, जहां तुम्हारे हाथ टिके हुए हैं। ये हमारा देखने का संदर्भ बिंदु होगा, जिसे हम पूरे व्यायाम के दौरान देखते रहेंगे। ये हमें सुनिश्चित करेगा कि गति का अक्ष 21 हो और कि 22, 23, गर्दन 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 34 में हो, ताकि 35, 36, 40, 41, 42 व्यायाम के फ्लेक्शन मूवमेंट के लिए 43। ठीक है, हम 44 पर नजर बनाए रखते हैं। 45, 47, 49, 50, 51, 52, 53, 55, 56 को पास लाते हैं। 1, 57 ताकि आप उन्हें छू सकें और 58 तौलिए पर नजर बनाए रखते हुए 60 सिर को पीछे ले जाएं, जैसे कि हमने 61 पहले 62 में किया था। ठुड्डी को जितना हो सके दूर ले जाते हुए। जैसे 63 मेरी आवाज की टोन बदल जाती है।
क्योंकि मैं व्यायाम सही तरीके से कर रहा हूं। जब आप श्वास नली को दबा रहे होते हैं तो दोहरी ठुड्डी ज्यादा होगी और आवाज और भी भारी हो जाएगी। हम 5 सेकंड तक उसी विजुअल पॉइंट को देखे रहते हैं, वही 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73 उंगलियां, 74, 75 नाक, उस विजुअल फोकस को खोए बिना। 76, 77, 79, 80 हम पीछे की तरफ जाते हैं। 91 पीछे की तरफ, 92, 93, 94, 100 वो 100 गर्दन के गहरे हिस्से हम 10 बार एक साथ दोहराएंगे। नीचे जाओ, अपनी नाक से छुओ, हमेशा तौलिया की तरफ देखो, सिर उठाओ, ठुड्डी पीछे करो, उन फ्लेक्सर मांसपेशियों को जोर से सिकोड़ो। 2, 3, 4, 5 हमने 3 किए। 13, 14, 15, 16, 23, 37, 38, 39, Tocamos con 41, 44, 47, 48, 49, 50, 51, 54, 57, 54, 55, 56, 65, 66, 68, 80, 1, 92, 93, 92, 93, 94, 96, 97, 98, 99, 100, 100, mucho más complicado. 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 25, 26, 27, 34, 35, 36, 37, 38, 40, 2 54 नीचे, 56 नाक। ठीक है वो सिर, 60, 63, 73 संभव। 1 दोहराव, नीचे छूते हैं। 65, 67, 68, 69, 70, 71, 73 काम। 74 वे 82, 84, 87, 86, 87, 87 यह स्थिति आपको असुविधा देती है। 88 स्तर, 88 आप 89 नीचे रख सकते हैं ताकि कमर की हाइपरलॉर्डोसिस को कम किया जा सके। आपके पास 95 रखना 96। ध्यान में कि यह 97 के बारे में है। 98, 21, 22, 24 और किसी भी समय 25, 26 छत की ओर नहीं होनी चाहिए, जो 27 फ्लेक्सर्स के काम को अमान्य कर देगा। 28, 29, 30 नजर बनाए रखें। 31, 32, Hacia el techo. 34 फ्लेक्सर मांसपेशियों का काम बहुत महत्वपूर्ण है, हमेशा नजर तौलिया पर बनाए रखना। 35 और अंगूठों को संदर्भ मानना ताकि सिर की हरकत ज्यादा नीचे न जाए। लगता है वीडियो तुम्हारे लिए मददगार है। मैं तुम्हें चैनल की मेंबरशिप्स के बारे में बताना चाहता हूं, जहां एक छोटी सी मदद से तुम मेरे काम को सपोर्ट कर सकते हो, जिससे मैं फिजियोथेरेपी को सभी के लिए सुलभ बना सकूं। हर स्तर के फायदे हैं। मैं तुम्हें ज्वाइन बटन दबाने के लिए प्रोत्साहित करता हूं ताकि तुम और जान सको। अगले व्यायाम के लिए तुम्हें एक स्टूल और फिर से तौलिया लेना होगा। सबसे पहले तुम्हें खुद को बिल्कुल सीधा रखना है ताकि व्यायाम सही तरीके से किया जा सके। दूसरा, तौलिया को सही जगह पर ठीक से रखना है। यह सुनिश्चित करने के लिए जितना समय चाहिए उतना समय लो कि तौलिया सही से रखी है, क्योंकि व्यायाम की सफलता इसी पर निर्भर करेगी। मेरे हिसाब से तुम्हें या तो टी शर्ट उतारनी चाहिए या ऐसी पहननी चाहिए जिसमें गला बड़ा हो, ताकि तुम अपनी पीठ के ऊपरी हिस्से और गर्दन की कशेरुकाओं को छू सको। जैसा कि तुम देख सकते हो, इस स्तर पर गर्दन के अंत में एक कशेरुका काफी उभरी हुई है। यह उभार पहली डॉर्सल कशेरुका के अनुरूप है। ठीक इसके ऊपर आखिरी गर्दन की कशेरुकाएं होती हैं, जो गर्दन की सामान्य वक्रता के सीधा हो जाने पर झुकी हुई स्थिति में होती हैं। तौलिया को ठीक इस कशेरुका के ऊपर रखना चाहिए। उभरी हुई प्रमुखता पर आप पीछे झुकाने की गति को ठीक इसी स्तर पर अलग कर सकते हैं, यानी निचली सर्वाइकल कशेरुकाओं में। बहुत संभव है कि आपके पास इतनी उभरी हुई डोर्सल कशेरुका न हो। तो आखिरी सर्वाइकल कशेरुकाएं कहाँ हैं? ये पता करने का एक और तरीका है कि आप गर्दन को पीछे की ओर झुकाएं, यानी आप अपनी उंगलियां उभरी जगह या किसी महसूस होने वाली कशेरुका पर रखते हैं, फिर गर्दन पीछे झुकाते हैं। अगर कशेरुका आगे की ओर धंस जाती है और पूरी तरह से गायब हो जाती है,
तो आप सही जगह पर हैं। अगर कशेर का थोड़ी धुस्ती है और गर्दन पीछे झुकाने पर भी आप उसे छूते हैं, तो वह पीठ की रीढ़ का हिस्सा है। अगर ऐसा है और आपको लगता है कि कशेरुका गायब नहीं हो रही है, तो थोड़ा ऊपर जाएं और अगले कशेरुका या उभार को छूने की कोशिश करें और फिर से कोशिश करें। अगर कशेरुका आगे जाती है और आप उसे नहीं छू पाते, जैसे यहां मैंने खो दिया, तो आप सही जगह पर हैं। अगर आप बहुत ऊपर की कशेरुका से छूना शुरू करते हैं और वो गायब हो जाती है, तो नीचे तक जाएं, जब तक आपको कोई ऐसी कशेरुका न मिल जाए जो आगे की ओर गायब न हो। वही पहली डोर्सल होगी। और अगर आप नीचे से शुरू करते हैं, तो कशेरुकाओं को छूते जाएं, छूते जाएं, छूते जाएं, और पहली कशेरुका जो आपको गायब होती महसूस हो, वही आखिरी सर्वाइकल कशेरुका होगी। यही वो जगह है जहां आपको तौलिया रखना है। शुरुआत में इसे ढूंढना थोड़ा मुश्किल हो सकता है, लेकिन अभ्यास से आप तौलिया रखने की सही जगह आसानी से ढूंढ लेंगे। इसके अलावा अगर आप इसे सही जगह रखते हैं, तो आपको बेहतर अनुभव होगा, बनिस्बत इसके कि अगर आप इसे गलत जगह रखें। बहुत बढ़िया। तौलिया को मोड़ा हुआ होना चाहिए, लेकिन ज्यादा नहीं, सिर्फ 1 या 2 बार, ताकि मूवमेंट और तकनीक ज्यादा सटीक हो सके। यहां से तौलिया को अपने ऊपर केप की तरह रखें। सुनिश्चित करें कि यह ठीक वहीं रखी है जहां आप चाहते हैं। यहां हमारे पास आखिरी डोर्सल है। मैं तौलिया को ठीक ऊपर उसी सटीक जगह पर रखता हूं। मैं दोनों हाथों से तौलिया पकड़ता हूं। मैं तौलिया को आगे और नीचे जमीन की ओर 45 डिग्री की तिरछी दिशा में खींचता हूं, और वहां से अच्छी दबाव के साथ मैं अपनी गर्दन को पीछे की ओर ले जाता हूं और छत की तरफ देखता हूं। मैं कुछ सेकंड उसी हालत में रहता हूं और फिर धीरे धीरे वापस शुरुआती स्थिति में आ जाता हूं। ये एक ऐसा व्यायाम है जो शुरू में आपको थोड़ी असुविधा दे सकता है, लेकिन मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि 5 या 6 बार दोहराने के बाद आप एक सुखद सुधार महसूस करेंगे। आप फिर देख सकते हैं कि तौलिया सही रखा है या नहीं, और फिर से गर्दन को पीछे की ओर झुकाने की क्रिया करें। ताकत को नीचे, आगे और फिर नीचे 45 डिग्री की तिरछी दिशा में ले जाएं। हम साथ में 10 बार दोहराएंगे। हमने 2 कर लिए हैं। आराम करें। धीरे धीरे वापस शुरुआती स्थिति में आ जाएं। जोर से खींचें, तिरछे नीचे की ओर। 3 खींचें, खींचें, आराम करें। याद रखें, हमेशा सीधे खड़े रहें और आगे की ओर झुकने से बचें। अब चौथा करते हैं। हाथों से नीचे की ओर दबाएं। 2 3 4 5। उफ, बहुत अच्छा, बहुत बहुत। 1 2 3 4 5। 5वीं पूरी कर ली। यह अच्छा समय है यह सुनिश्चित करने का कि तौलिया ठीक से पहली डोर्सल कशेरुका के ठीक ऊपर रखा हो। गर्दन को पीछे की ओर फैलाना, तौलिया को जोर से नीचे और आगे की ओर खींचना, थोड़ी ताकत, थोड़ी मजबूती और शक्ति के साथ। और हमने चलो 6 पूरी कर ली। siete, जोर से खींचो। 8। 2 बचे हैं। मैं आगे और नीचे की ओर जोर से खींचता हूं। बहुत बढ़िया। आखिरी बार मैं धक्का देता हूं और धीरे धीरे पीछे की तरफ ले जाता हूं। और ठीक है। बहुत बढ़िया, शानदार व्यायाम। अगर हम चाहें तो हम इस व्यायाम पर और भी अधिक काम कर सकते हैं, और अगर हमें इससे बहुत अच्छा महसूस होता है तो हम तौलिया को और अधिक मोटा रोल बना सकते हैं। इसे वहीं रखें। इस बार गलती हो भी जाए तो फर्क नहीं पड़ेगा। और यहां से हम पीछे की ओर ले जाने की हरकतें करेंगे, लेकिन साथ ही बगल की ओर झुकाने की हरकतें भी करेंगे। यानी हम सिर को पीछे और बाईं तरफ ले जाते हैं और वैसे ही खींचते हैं, ऐसे आगे और नीचे की तरफ, और हम पकड़ कर रखते हैं। 1 2 3 4 और 5। रिलैक्स करें। शुरुआती पोजीशन में वापस आएं। मैं सामने आकर दिखाऊंगा ताकि आप बेहतर देख सकें। और फिर हम दाईं ओर खींचते हैं, पीछे की ओर।
और दाईं ओर झुकाव 1, 2, 3, 4 और 5 हाथों का अच्छा खिंचाव आगे और नीचे की ओर बनाए रखते हुए। फिर से एक्सटेंशन, साइड फ्लेक्शन 1, 2, 3, 4 और 5। धीरे धीरे शुरुआती पोजीशन में वापस आते हैं और एक्सटेंशन, साइड फ्लेक्शन दूसरी तरफ 2, 3, 4 और 5। जब तक 10 पूरे ना हो जाएं, हर तरफ 5 बार। हम बाईं ओर जाकर आगे और नीचे की ओर खींचते हैं। Oh. हम वापस सेंटर में आते हैं, फिर से दाईं ओर। सेंटर, बाईं ओर, एक्सटेंशन, साइड फ्लेक्शन। उस तौलिए से जोर से धकेलो। हम वापस सेंटर पर आते हैं, दाईं ओर। हमने 8 किए। 2 बाकी हैं, सेंटर, बाईं ओर। आखिरी बार वापस सेंटर और दाईं ओर आते हैं। बहुत बहुत अच्छे व्यायाम हैं। हम रूटीन को एक ऐसी पोजीशन के साथ खत्म करेंगे जो मुझे बहुत पसंद है। आखिरी व्यायाम निचली सर्वाइकल रीजन की एक्सटेंशन की एक मुद्रा है। शुरुआत में यह थोड़ा डरावना लग सकता है, लेकिन यह मुद्रा हमें मोबाइल या कंप्यूटर स्क्रीन पर गर्दन झुकाकर बिताए गए लंबे समय का मुकाबला करने में मदद करती है। इसे करने के लिए आपको अपने सोफे पर सही स्थिति में आना होगा। महत्वपूर्ण बात यह है कि पिछले व्यायाम की तरह ही आपका सिर सोफे के किनारे के पास रहे। वह पहली डॉर्सल कशेरुका लगभग सोफे के किनारे के पास होनी चाहिए। बाहर से बस अपने सिर को पीछे की ओर आराम से गिरने दें और जितनी देर तक हो सके उसी स्थिति में रहें। आदर्श रूप से यह 1 से 2 मिनट होना चाहिए और वहां से धीरे धीरे बढ़ाकर 3, 4 और 5 मिनट तक ले जाएं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें इस तरह की पोजीशन से बहुत घबराहट होती है और उन्हें तुरंत महसूस होता है कि उनका सिर खून से भर गया है। वास्तव में इसमें कोई जोखिम नहीं है और आप महसूस करेंगे कि कुछ सेकंड्स के बाद आपकी गर्दन का हिस्सा ढीला पड़ने लगता है और तनाव गायब हो जाता है। तो अपनी आंखें बंद करें, आरामदायक स्थिति में आ जाएं और मेरे साथ आनंद लें। समाप्त होने पर अपनी आंखें खोलें और बहुत बहुत धीरे धीरे आगे बढ़ें ताकि आपका सिर धीरे धीरे सोफे पर टिक जाए। मैं आपको सलाह देता हूं कि उठने और खड़े होने से पहले कुछ सेकंड तक ऐसे ही सीधे लेटे रहें जैसे मैं अभी हूं। हर सांस के साथ मैंने महसूस किया कि मेरी गर्दन का हिस्सा और भी ज्यादा रिलैक्स हो रहा था। इस पूरे मूवमेंट को खासकर गर्दन के निचले हिस्से पर केंद्रित करें। मुझे आशा है कि यह व्यायाम आपको भी वही अनुभव दे और ये पूरी दिनचर्या आपके लिए बहुत उपयोगी रही हो। मैं आप सभी का धन्यवाद करता हूं कि आपने वीडियो पूरा देखा और चैनल के सदस्यों का भी आभार जिन्होंने इस कंटेंट को संभव बनाया और मेरी मदद की ताकि फिजियोथेरेपी सबके लिए सुलभ हो सके। मैं आपको अपने परिवार का हिस्सा बनने के लिए आमंत्रित करता हूं, चाहे सदस्यता लेकर, चैनल को सब्सक्राइब करके या उन लोगों के साथ वीडियो साझा करके जिन्हें इसकी जरूरत है। हर मदद का हमेशा स्वागत रहेगा। अगर आप अपनी चोट का समाधान पाने के लिए एक व्यक्तिगत प्रोग्राम ढूंढ रहे हैं, तो आप मेरी वेबसाइट physiotherapia2dealcast.com पर मुझसे संपर्क कर सकते हैं।
ताकि मैं आपके मामले को व्यक्तिगत रूप से देख सकूं। नमस्कार, और मुझे उम्मीद है कि अगली वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी।